तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दीपक गुलेरिया है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपके दो ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। एक तो आपका राहु नीच का है, ऊपर से केतु। ये जो दो ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं। बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। शुक्र है तो आपका अच्छा था, लेकिन वो केतु से पीड़ित है। और आपका जो सवाल है, संतान को लेके, संतान नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, होगी या नहीं, संतान का सुख कैसा है। और अभी आपकी जैसे मैंने पत्नी की कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने बताया है कि उसकी कुंडली में संतान को लेके दिक्कतें आने का कारण है पांचवें घर में शनि का बैठना। अब आपकी कुंडली में देखेंगे कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि देखो जी, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो एक लिखा है, ये आपका पहला घर है, और पहले घर से आपका शरीर देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरे घर से छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र आपकी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। तो मतलब जो भी कुछ देखना है वो का घर को आपने अच्छी तरह से देखना है कि उस घर का मालिक कौन है, उस घर के ऊपर कौन सी ग्रहों की दृष्टि है। तो क्योंकि देखो जी, आपका जो मेन सवाल है संतान को लेके, उसको हम ज्यादा कवर करेंगे। तो अब आपकी अगर कुंडली में संतान का सुख देखना है, तो 12 ग्रहों में संतान का घर है पांचवा घर। पांचवें घर को देखेंगे आपके संतान के लिए। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो पांचवें घर में नंबर है लिखा 7। 7 है तुला राशि। मालिक बना शुक्र। तो आपकी संतान के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा पांचवें घर के ऊपर दृष्टि देखी जाएगी, दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है। और पांचवें घर का जो कारक होता है, कारक कौन है, गुरु। तो गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु एक हो गया, और शुक्र, मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में। और पांचवें घर से पांचवा घर, पांचवें घर से पांचवा घर नौवां घर, यानी कि नौवें घर को भी देखना पड़ेगा भावत भवम नियम के अनुसार। और नौवें घर का मालिक शनि फिलहाल अच्छा है। और आपकी पत्नी की कुंडली में पांचवें घर से पांचवा घर था, यहाँ पे कर्क राशि, चंद्रमा वो अच्छा है उसका। अब देखो जी, सबसे पहले आपके हमें जैसे मैंने बोला, संतान के लिए दो घर देखने पड़ेंगे, शुक्र और गुरु को। तो सबसे पहले पांचवें घर के मालिक, मैं शुक्र की बात करूंगा कि वो आपका कैसा है। तो शुक्र आपका देखो जी, यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में आके। अब ये जो 12वां घर है, ये कुंडली का एक अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर को वै भाव कहते हैं, वै भाव। इस घर का जो मालिक है, और इस घर में जो ग्रह बैठता है, उन चीजों का व्यय होता है। बाहर में अगर खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल हो गया, पागल खाना हो गया, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी और भी हजारों खराब चीजें हैं जो इस घर 12वें घर से हम देखते हैं। अब देखो जी, शुक्र जो आपका पांचवें घर का मालिक है, जाके बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। लेकिन इन घरों में, इन्हीं घरों का जो मालिक है, अगर वो बैठा हो, तो सरल नामक विपरीत राजुक बनता है। जैसे कि शुक्र आपका बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन 12वें घर में जो दो लिखा है, दो है वृष राशि, जो कि शुक्र की खुद की राशि है। आपका भाई जो शुक्र है, दो घरों का मालिक है, एक तो पांचवें घर का, और ऊपर से शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, ये 12वें घर का भी मालिक है। मतलब आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि शुक्र चाहे 12वें घर में, खराब घर में बैठा है, लेकिन वो 12वां घर शुक्र का अपना ही घर है, जिसकी वजह से योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो शुक्र देखो जी, यहाँ पे एक और बात है, कुछ कंडीशनें होती हैं। मैंने आपको भी क्या बोला कि शुक्र 12वें घर में होने की वजह से अच्छा दिख रहा है कि हमें अच्छे फल देगा आपको। लेकिन नेगेटिव बात क्या आ चुकी है कि शुक्र यहाँ पे केतु के साथ बैठा है। और यहाँ पे जो केतु बैठा है, ये जो दो लिखा है, ये वृष राशि में केतु नीच का बैठा है। शुक्र तो अपने घर में बैठा है, लेकिन साथ में जो केतु नीच का बैठा है, तो केतु ने शुक्र को खराब कर दिया है। मतलब शुक्र है तो आपका अच्छा था, लेकिन वो पीड़ित हो चुका केतु से। एक पापी ग्रह के साथ बैठने की वजह से शुक्र ग्रह भाई आपका पीड़ित हो चुका है। और ऐसा शुक्र ये नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, ये आपको रले मिले फल देगा। तो शुक्र देखो जी, आपके मैंने जैसे बोला, पांचवें घर का मालक है, 12वें घर में बैठा है। और पांचवें घर को पहला घर माने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अपने घर से बैठा है 8वें घर में, ये भी एक नेगेटिव बात है। तो यहाँ पे शुक्र की वजह से बना है संतानहीन योग, या संतान विलंब योग भी हम कह सकते हैं। तो शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेकर कोई दिक्कतें, परेशानियां लाइफ में आएंगी।
जैसे मैंने बोला संतानहीन योग या संतान विलंब योग। तो वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपकी संतान देरी से होगी या संतान, क्योंकि 12वां किसका खर्चा, संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या संतान की हानि होगी क्योंकि 12वां ग्रह हानि का है। तो शुक्र भाई आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है, जो आपको आ रही हैं। खासकर मैं फिर बोलूंगा भाई, शुक्र ये दिक्कतें नहीं पैदा कर रहा था, साथ में जो केतु उसके साथ बैठ चुका है वो उसके अच्छे फलों को कम कर रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का बैठा है। और यहाँ पे यहाँ पे देखो जी, दूसरी बात क्या है कि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और आपके ऊपर जो दशा चली भी शुक्र की है, देखो 2007 से चली हुई है, और ये अभी 27 में खत्म होगी। शुक्र की भाई बड़ी महादशा चली हुई है, जो आपके संतान के घर का मालक है। शुक्र 12वें घर में अच्छे फल क्या देगा, ये क्योंकि शुक्र एक अकेला ग्रह ऐसा है जो 12वें घर में जब होता है, क्योंकि ये भोग का कारक है। 12वां घर भोग कारक है, मतलब ये आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। खर्चे देखो जी तभी बंदे के बढ़ते हैं अगर उसके पास धन आता है। जो मान लो बंदा महीने का 5,000 कमा रहा है, उसके खर्चे क्या होंगे। खर्चा वही बंदा करता है जो कमाता है, मतलब शुक्र 12वें घर में बंदे को धनी बनाता है, धन की कमी नहीं रहने देता। धन खर्च जरूर होता है, तभी खर्च होगा जब धन आएगा, मतलब ये शुक्र आपको धनी भी बनाएगा, धन आपका खर्च भी होगा। बस शनि ये है, शुक्र ये है कि आपको संतान संबंधी जो चिंता आ रही, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र आपका पीड़ित केतु के साथ जो बैठा है। तो यहाँ पे भाई आपके लिए शुक्र के वैसे भी उपाय करने जरूरी थे, क्योंकि वो दशा भी चली हुई है, और अभी वैसे भी जरूरी है क्योंकि आपका जो मेन सवाल है संतान को लेके, उस घर का मालक भी शुक्र है। तो यहाँ पे आपके लिए शुक्र के उपाय है ज्यादा। तो शुक्र का पहला जो उपाय है, आप शुक्रवार को स्टार्ट करके शुक्र के भी मंत्र एक बार पूरे करो, और ये मंत्र है 16,000। तो अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को स्टार्ट करो संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम दीपक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के संतान के घर के हैं मालक, और मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ ये मुझे जो दिक्कत आ रही वो ना आए। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आप संकल्प लेके 16,000 मंत्र पूरे कर लो। अगर आप रोजाना 4 माला भी करते हैं तो 40 दिन में आपके ये मंत्र पूरे हो जाएंगे। चाहे आप 11 दिन में भी पूरे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो 40 दिन में पूरे करना ज्यादा बेस्ट होगा। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो मंत्र सबसे पहला फर्स्ट काम आपका है, मंत्र पूरे करो। मंत्र पूरे करने के बाद इनको फिर आप छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है शुक्र कवच का पाठ, और तीसरा पाठ है शुक्र स्रोत का पाठ। यहाँ पे दो पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुनना है सुबह का टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दो दो तीन तीन पाठ ये पढ़ा करो। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, शुक्र का आपने व्रत रखना है, बहुत जरूरी है भाई। हर शुक्रवार को शुक्र का व्रत रखो। बिना नमक के भोजन करना है एक टाइम रात के समय, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खा लेना, और रात को एक टाइम भोजन कर लेना। और तो शुक्र का व्रत हो गया। व्रत जिस दिन रखें कथा भी सुन लेना, कथा क्या है, आरती भी आप कर सकते हैं शुक्र की। पांचवा पै है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भाई किया करो, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। और तो फिलहाल ये उपाय हो चुके हैं, मंत्र एक बार सिद्ध कर लो, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, व्रत रखो, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। इसके अलावा देखो जी, आप जो आपको मैंने बोला था आपकी पत्नी के लिए कि संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ना है, वो दोनों ने पाठ पढ़ना है। आप भी ये पाठ पढ़ो, आपकी पत्नी भी पढ़े, आप भी ये पाठ पढ़ा करो, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। इसके अलावा देखो जी, आपको मैंने बोला संतान के लिए आपके गुरु ग्रह को भी देखा जाए। गुरु ग्रह आपका वैसे अच्छा है, कोई वो किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, अच्छी जगह बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, लड़का कम होगा या देरी से होगा, लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। बाकी अगर आप ये पाठ पढ़ेंगे संतान गोपाल स्रोत का पाठ, इसकी वजह से आपका पुत्र भी होगा। तो हमने क्या देखा, मतलब कि संतान को लेकर जो दिक्कत आ रही वो कारण है भाई शुक्र, और ऊपर से शुक्र की दशा भी चली हुई है। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर देता हूँ कि वो कैसे हैं। एक आपके ऊपर शनि की अष्टम डे भी चली हुई है, ये भी कारण होता है विवाह में। जब भी अष्टम डे आती है
तो लाइफ में हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। तो ये अष्टम डे भी आपकी कारण है एक संतान में देरी होने का, जो कि पिछले 1.5 साल हो चुका है, चली हुई है। अगले साल जून में खत्म होगी। तो अष्टम डे के लिए क्या करना है, आप इसका आपको अभी उपाय बताता हूँ, लेकिन पहले आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर करता हूँ कि आपके दूसरे ग्रह कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे देखो जी, बुध से स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको मैंने जैसे पहले ही बोला था, आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। बुध अच्छा है, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह अच्छे हैं। तो बुध की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध आपका बैठा है पहले घर में। पहले घर से जो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है और घर का मार्ग देखना होता है। तो पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, नेचर, शरीर की बनावट, पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में नंबर है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को, जो कि पहले घर का मालिक है। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बुध पहले घर का मालिक अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो बुध क्या करेगा, इस पहले घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। जैसे देखो जी, जो इंसान है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर इंसान कोई भी अपने घर में बैठा होगा, वो हमेशा अपने घर का अच्छा करता है, क्योंकि उसका अपना घर है। वो अपने घर में कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं करता। तो ऐसी ग्रह होते हैं। तो बुध ये पहले घर में बैठा है, पहले घर का अच्छा करेगा। और वैसे भी बुध इस कुंडली का लग्नेश भी है। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि आपका भाई शरीर बहुत अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी बहुत अच्छी होगी। और बुध के जुड़े कामों में आपकी रुचि भी होगी, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, बैंक में नौकरी हो गया। मतलब बुध के जुड़े कामों से आप धन भी कमा सकते हैं। तो बुध आपका काफी अच्छा है। इसके अलावा बुध का एक और घर है, वो है ये चौथा घर। क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो बुध आपको चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा। जैसे चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। माता का सुख अच्छा है, माता की उम्र लंबी। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। बुध ही दिखा रहा है। बुध पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी भी बुद्धिमान होगी। तो बुध भाई है तो अच्छा, लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है, मतलब वो मृत अवस्था में बैठा है। अच्छे फलों में मृत का मतलब है कि उसका जो अच्छा फल है वो कम हो जाएगा। अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़े, देगा अच्छे फल ही, बुरे फल नहीं देगा, लेकिन लेवल होता है कि अच्छे फल इतने हैं इतने हैं। तो अच्छे फल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो बुध का रत्न धारण कर लो, पन्ना, जो कि शायद आपने कर रखा है। आपकी देखो जी, वो आपने एक फोटो मुझे भेजी है पन्ने रत्न की, वो ये नहीं पता कि आपने पहना है या आपकी पत्नी ने। आपकी पत्नी बुध का पन्ना बिल्कुल धारण ना करे, क्योंकि उसका वो 8वें घर में बैठा है। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं राइट हैंड की छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के इसको धारण करना। आपके वजन के बराबर ये धारण होगा। हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। और अभी आपके ऊपर छोटी दशा देखो बुध की चली भी हुई है, ये आपका अच्छा है। चौथा महीना 23 से चली, 1 साल हो चुका है। ये आपको अच्छे फल देगा। इसका वैसे मंत्र आप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मंत्र अभी फिलहाल आप शुक्र के करो, बुध का भी रहने तो। वैसे इसका कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। सुबह के टाइम इसका भी आप 1-2 माला मंत्र किया करो, ओम बम बुद्धाय नमः। ये सबसे बेस्ट है। तो हमने बुध को देखा, साथ में दूसरे घर में अब चंद्रमा सूर्य को देखते हैं। अब दूसरा घर जो है ये है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर है 4, जो कि कर्क राशि, मालिक कौन बना, चंद्रमा। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। चंद्रमा आपका अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक है, अपने घर में बैठा है। तो चंद्रमा दूसरे घर का अच्छा कर देगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी आपकी, माता से भी आपको धन मिलेगा। यहाँ पे देखो जी, अगर गहराई में जाना है, चंद्रमा के जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं ऊपरले लेवल की चीजें बता रहा हूँ। गहराई में जाने के लिए इन ग्रहों की ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सा धन जोड़ेंगे, क्या करेंगे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा ये दोनों आपस में अति मित्र भी हैं। और सूर्य चंद्रमा का मित्र है, और इसी घर में बैठा है, मित्र के घर में आके बैठा है। और सूर्य का घर है तीसरा।
तीसरे घर का मार्ग सूर्य बैठा है दूसरे घर में। तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, उद्यम, साहस। मेहनत चलेगी, धन, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। सूर्य आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तो यहाँ पे भाई सूर्य भी अच्छा है, ये दोनों मिलकर आपको काफी धनी बनाएंगे। वैसे तो ये एक अमावस्या दोष भी होता है, क्योंकि लेकिन ये दोनों अच्छे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ये दोष नहीं होगा, योग होगा। अब तीसरे घर में जो मंगल है, मंगल इस कुंडली में वैसे मार्किश है, लेकिन ये एक तो तीसरे घर का कारक होता है, और तीसरे घर में यहाँ पे बैठा है मित्र की राशि में, इसकी वजह से मंगल भी अच्छे फल देगा। और मंगल है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। 11वां घर लाभ का है, बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये चीजें 11वें घर से देखेंगे। 11वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालिक मंगल, मतलब लाभ चला गया तीसरे घर में, मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति की मेहनत। मंगल ये दिखा रहा है कि भाई आप खुद की मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे। मंगल आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ये आपको मंगल कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु आपकी कुंडली के एक तो 7वें घर का मालक है, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए देखो जी और भी काफी चीजें हैं। 7वें घर से डेली की इनकम को देखा जाता है, साझेदारी की कामों को। अब 7वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु है, मतलब 7वां घर पत्नी का, पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु को देखा जाएगा। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 7वां दोनों गुरु का मालक गुरु है, बड़े लेवल पे अच्छा है। 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, गुरु ही दिखा रहा है आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और पत्नी के घर का भी मालिक गुरु है, चौथे घर में बैठा है सुख, पत्नी से सुख आपको मिलेगा, पत्नी का सुख बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा है, और पत्नी आपको सुख देने वाली होगी। गुरु 7वें घर का भी, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है आपको। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी जब भी कभी चलेगी। तो गुरु आपकी माता मकान वाहन का सुख देगा, पत्नी का सुख देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। अब यहाँ पे शनि की बात करूं, शनि है इस 8वें घर का मालक। 8वें घर में क्योंकि 10 लिखा है, 10 मकर राशि होती है, मालक है शनि। और शनि जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर का भी मालक है। मतलब शनि के दो घर हैं, 8वां घर और 9वां घर। तो शनि भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि 9वें घर में शनि अपने ही घर में बैठा है यहाँ पे। जैसे आपका बुध अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, ऐसे शनि भी अपने घर में बैठा है। शनि 9वें घर से देखो जी, जो भी चीजें हैं उनके लिए शनि अच्छा है। जैसे 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, आपके पिता के लिए अच्छा है, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। 8वें घर का मालक उम्र आपकी काफी लंबी कर देगा। और 5वें घर से 5वें घर में संतान के लिए अच्छा है। बाकी आपका जो राहु है बहुत बड़े लेवल पे खराब है। जब भी इसकी दशा कभी चलेगी, वो आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा देखो जी चलेगी आपकी आगे जाके है, वैसे 50 के बाद चलेगी, या छोटी दशा कब चलेगी। छोटी दशा वैसे ही निकली 14 से लेकर 17 के बीच में, या एक तीसरे नंबर की दशा भी होती है, ये चलेगी 11 महीने 24, चौथा महीना 25 में। तो राहु आपको देखो जी, ये भी आप लिख लो, इसमें दशा में दिक्कतें आएंगी। 11वां महीना 24 को लेके भाई, चौथा महीना लिख के रख लेना, इसमें दिक्कतें आएंगी आपको। क्या दिक्कतें देगा। छठा अगर रोग का, आपको रोगी बनाएगा। छठा अगर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर ये कर्जे का, कई बार कर्जदार भी बना सकता है। छठा यहाँ पे क्योंकि राहु छठे घर में देखो जी, यहाँ पे नीच का बैठा है। छठे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, इसकी वजह से राहु आपका खराब है। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं 10वें घर के ऊपर, ये अपनी दशा में काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, और भी दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा, धन के घर को देख रहा है। तो इस राहु की दशा में हजारों दिक्कतें आएंगी। तो आपके लिए जो उपाय जरूरी है, एक तो राहु के, केतु के, क्योंकि केतु आपका यहाँ पे 12वें घर में नीच का बैठा है, खर्चे बढ़ाएगा, शुक्र को खराब कर रहा है। तो रात के समय देखो जी आपने जो उपाय करने हैं, एक तो राहु का रात के समय पाठ पढ़ा करो, राहु कवच का पाठ। दूसरा उपाय केतु कवच का पाठ। कवच क्या करते हैं, रक्षा का काम करते हैं। और तीसरा उपाय आपने, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, शनि चालीसा का पाठ। तो 3 पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या इनकी ओढ़ी लगा के सुना करो। और आपने राहु की 16 डिग्री है, पावर कम करनी है, तो राहु का दान किया करो। ये भी लिख लो कि राहु ग्रह का दान करना है। क्या दान है, 7 प्रकार के अनाज रोजाना पंछियों को डाला करो। इसके और भी दान क्या है, वीडियो लग से भेजूंगा, उसको देखना अच्छी तरह से
कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। केतु का भी दान आपने भाई करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फल आदेश। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। कुछ उपाय हैं भाई आपके रात के, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो रात के क्या क्या हैं? रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, केतु कवच पढ़ना है चाहे सुनना है, शनि चालीसा पढ़ना है चाहे सुनना है। शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है अगले साल जून तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। राहु कवच ये दोनों पाठ मत छोड़ना, ये तो पढ़ते रहो आप लंबे समय के लिए। और बाकी, क्योंकि शुक्र को खराब कौन कर रहा है? केतु। तो केतु कवच का पाठ आपको मैंने बता दिया है, और केतु का दान आपको करना है। केतु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देखना क्या दान है। वैसे इसका एक दान है कुत्तों को रोटी डालना, जो आपने रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी डाला करो कि हे केतु देवता जी, ये आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। और राहु के दान की वीडियो भी भेज भेज दूंगा, उसको देखना। वैसे राहु का दान है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंचों को डाला जाते हैं। बाकी सुबह के टाइम शुक्र के मंत्र भी शुक्रवार से स्टार्ट करके वो पूरे कर लो। उसके बाद ये कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं ज्यादा से ज्यादा। और व्रत रखा करो। व्रत में प्रार्थना करना कि आपका मैंने व्रत इसलिए रखा है ताकि मुझे संतान का सुख मिले। और माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ो। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाते रहो, क्योंकि माता लक्ष्मी जी शुक्र की देवी हैं। और वैसे भी आपकी जो कुंडली में आपकी इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है। और संतान गोपाल स्रोत का पाठ सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ लिया करो, या दोपहर को पढ़ लिया करो। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। सभी कपड़े आप पहन सकते हैं, बस नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। और इसके अलावा देखो जी, अगर आपकी सतमाश कुंडली की बात की जाए, सतमाश कुंडली में देखो जी, आपके 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि मार्ग मंगल जो कि उच्च का बैठा है धन के घर में। संतान सतमाश कुंडली आपकी अच्छी है, संतान के घर का मार्ग मंगल उच्च का बैठा है। और यहाँ से मंगल अपने घर को देख भी रहा है। तो वहां पे मंगल ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। यहाँ पे शुक्र बैठा है, ये भी अच्छा, मतलब संतान सतमाश कुंडली में कोई दिक्कत आने का कोई कारण बड़ा नहीं है। एक काम अपने और करना है, क्योंकि जो गुरु है ये है संतान का कारक और पुत्र का भी कारक है, जो कि मैंने भी आपको बताया है। गुरु तो आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप भी करना है। गुरु का मंत्र माला से करना है, चाहे एक माला दो माला जितना आप कर सकते हैं सुबह के टाइम किया करो, गुरुवार से स्टार्ट करके। और ये गुरु का मंत्र पहले आप शुक्र के मंत्र शुक्रवार से स्टार्ट करके जब पूरे कर लेंगे, उसके बाद जब ये पाठ आप पढ़ना शुरू करेंगे, शुक्र कवच शुक्र स्रोत, उस समय ही आप ये गुरु का मंत्र भी स्टार्ट कर देना। मतलब गुरु का मंत्र भी आप रुक जाओ जब तक शुक्र के मंत्र आपके पूरे नहीं हो जाते। करना गुरु का मंत्र सुबह के टाइम ही है। बाकी ये तीनों पाठ राहु केतु का शनि वाले ये रात के समय करने हैं। तो अगर आपकी कुंडली कुंडली का निचोड़ निकालो, बाकी कुंडली भाई अच्छी है, बस आपका राहु खराब है, केतु खराब है। शुक्र अच्छा था लेकिन वो केतु से पीड़ित है। संतान का सुख मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। लेकिन आपकी कुंडली में कन्या होने के योग में ज्यादा दिख रहे हैं, लड़कियां आपके ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन संतान गोपाल स्रोत का पाठ करने से पुत्र का सुख भी आपको मिलेगा। बाकी देखो जी, आपके दोनों की पति पत्नी के जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, अपने सवाल लिख लेना, मुझे कॉल करके पूछ लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में। और इसके अलावा अलग से कुछ मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।